सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। बर्फ से ढके पहाड़ों से आ रही उत्तर पश्चिमी सर्द हवा और गलन के साथ पूरा प्रदेश ठिठुर रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इस अवधि में राज्य के कुछ स्थानों पर दिन में धूप नहीं निकलेगी, कहीं कहीं सुबह व रात में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। मंगलवार को दिन व रात के तापमान में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गिरावट दर्ज की गई थी। बीते 24 घंटे के दौरान कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, झांसी मंडलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कानपुर और आगरा मंडलों में रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, कानपुर, झांसी मंडलों में दिन के तापमान में भी गिरावट आई। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य में अब जीवित पंछियों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 24 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इस बीच अगर कोई व्यवसायी या पंछियों का शौकीन व्यक्ति प्रदेश में कोई पंछी लेकर आता है तो उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में हाई कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगी। बीते शुक्रवार को इस केस में पक्षकार रहे हाजी महबूब और हाजी सैयद अखलाक ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। कहा गया था कि वे गवाह होने के साथ साथ घटना के पीड़ित भी हैं। बीते 30 सितंबर को सीबीआई विशेष न्यायालय ने सही फैसला नहीं दिया था। इस केस में अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। योगी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट 18 फरवरी को प्रस्तुत कर सकती है। वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। विभागों के साथ बजट को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस बार बजट में अयोध्या पर खास फोकस दिखने की उम्मीद की जा रही है। अयोध्या के चौतरफा विकास के लिए सरकार कई मदों में अच्छी खासी धनराशि इस बजट के माध्यम से दे सकती है। आखिरकार कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। पुणे से शाम 4 बजे गो एयर की स्पेशल फ्लाइट से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंच गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने वैक्सीन को रिसीव किया। यहां वैक्सीन को विशेष वाहनों से सीधे परिवार एवं स्वास्थ्य विभाग भेजा गया। इसके बाद यहां से इसे प्रदेश में बने सेंटर्स पर पहुंचाया जाएगा। बागपत जिले में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक बाइक से जा रहा था, तभी बिनौली फाटक के पास बाइक सवार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक के पेट में 3 गोली लगने से वह मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। युवक एक हत्या के मामले में नामजद था। वह 3 माह पहले जेल से छूटकर आया था। पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक व पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। अपने गृह जनपद पहुंचे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि योगी आप एक नहीं बल्कि 1000 मुकदमे लिखवाइए, एक नहीं 1000 बार जेल भेजिए, लेकिन स्कूल, अस्पताल का, पटरी गुमटी दुकानदारों का, बिजली पानी का मुद्दा हम लोग पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। मथुरा से बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी 10 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने इतने दिनों से अपनी मथुरा से दूरी का कारण भी बताया। कहा कि कोरोना के चलते हालात खराब थे, इसलिए यहां नहीं आ सकी। कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के
3 नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाए जाने को बेहतर कदम कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर किसानों की बात नहीं सुनती तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर कानून वापस ले ले। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बताए कि गरीबों को कोरोना का वैक्सीन कब लगेगा। पूर्वांचल में सियासी वर्चस्व को लेकर मंगलवार को गलन भरी हवाओं के बीच सियासी हमले काफी तल्ख रहे। एक और एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के साथ वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जिले के सियासी दौरे पर थे, तो दूसरी ओर जौनपुर के निगोह में पूर्व मंत्री स्वर्गीय पारसनाथ यादव की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे। आयोजन में शामिल होने से पहले वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ ही ओवैसी के बयानों पर भी निशाना साधते हुए आजमगढ़ से अपना पुराना रिश्ता बताकर सियासी आरोपों का जवाब दिया। दरअसल वाराणसी पहुंची एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पूर्वांचल के सियासी दौरे का इस समय पर होने पर अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने यूपी आने से उनको 12 बार रोका था, अब मौका मिला है तो पूर्वांचल आ रहा हूं। अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के पूर्वांचल विभाग में लगे इत्र प्लांट में फूलों का डिस्टिलेशन कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने नाका, हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर व अयोध्या के मंदिरों में बेस्ट फ्लावर को यूनिवर्सिटी को उपलब्ध करवाने को लेकर बातचीत हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि प्लांट इत्र का उत्पादन जारी रखेगा। गोरखपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्नाटक के रहने वाले एक युवक ने धर्म छिपाकर एक रिटायर्ड सैनिक की बेटी के साथ दोस्ती की। इसके बाद नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे अगवा कर लिया। पीड़ित पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी। बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए उसकी बरामदगी की गुहार लगाई है। चिलू आताल पुलिस ने नए कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। इटावा में 3 सगी बहनों समेत 4 लड़कियों की अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। लड़कियों की उम्र 11 साल से लेकर 18 साल के बीच है। परिजनों के अनुसार चारों लड़कियां सुबह स्कूल गई थी लेकिन नहीं लौटी। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत केस दर्ज किया गया है। एसपी सिटी ने एसओजी के अलावा 4 अन्य टीमें बरामदगी के लिए लगाई हैं। दिल्ली के आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। घटना के 24 घंटे बाद ही जिले की हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह ने जितेंद्र सिंह को 51,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रायबरेली के पंचवटी स्थित अपने आवास पर सम्मानित करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि कल हमारे प्रदेश के देवतुल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जो पूर्व कानून मंत्री थे उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। उसका जवाब इस लड़के यानी जितेंद्र सिंह ने उन्हीं की भाषा में दिया। उनके मुंह पर कालिख पोत दिया। योगी सरकार फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हथियाने वालों पर हमलावर है। पूरे प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की खोज की जा रही है। इसी क्रम में जांच के दौरान 11 प्राथमिक शिक्षक फर्जी दिव्यांग मिले हैं। उन्होंने न केवल दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे बीटीसी का प्रशिक्षण किया बल्कि उसी आधार पर शिक्षक के रूप में चयनित होने में सफल रहे। इन सभी का बीटीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। अब उन्हें सेवा से भी बर्खास्त करने की तैयारी है। मेडिकल रिपोर्ट आने में 4.5 साल से अधिक समय लगा है।
श्री राम और मां सीता पर अपमानजनक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने पर रामनगरी अयोध्या में लोग आक्रोशित हैं। तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का सिर कलम करने के लिए 5 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों का नाम भेजने वाला विभाग अब निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने का काम भी करेगा। इस वर्ष प्रदेश में 572 रोजगार मेला लगाने के साथ ही इस महीने के अंत तक सरकारी विभागों में 40,000 रिक्त पद ऑनलाइन हो जाएंगे। विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कराने वाले युवाओं को ही फायदा होगा। रोजगार की जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से बनाए गए एकीकृत पोर्टल पर 18,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई हैं। संभल जिले के चंदौसी के हयातनगर थाना क्षेत्र में 3 साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर उससे शादी करने के मामले में कोर्ट ने युवक को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में 32,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इस वक्त दोषी जेल में है।